मिस्र की मम्मी इजिप्शियन मम्मी मिस्र की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मम्मीकरण ममिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें किसी मृत शरीर को विशेष तरीके से संरक्षित किया जाता था ताकि वह सड़ने गलने से बचा रहे। ये प्रक्रिया आमतौर पर मिस्र के फिरौन राजा और उच्च वर्ग के लोगों के लिए की जाती थी। मम्मीकरण की प्रक्रिया 1. अंगों को निकालना। मृत शरीर से आंतरिक अंग जैसे पेट, फेफड़े, लीवर और मस्तिष्क को निकाल दिया जाता था। मस्तिष्क को नाक के जरिए बाहर निकाला जाता था। 2. नेट्रॉन नट्रेंट से सुखाना। शरीर को नेट्रॉन नामक प्राकृतिक नमक में 40 दिनों तक सुखाया जाता था ताकि उसमें नमी पूरी तरह से समाप्त हो जाए। 3. लपेटना। सुखाए गए शरीर को लिनन कपास के कपड़े में लपेटा जाता था। इसे करते समय शरीर पर विभिन्न जड़ी बूटियों और तेलों का लेप लगाया जाता था। 4. ताबूत में रखना। तैयार मम्मी को विशेष रूप से बनाए गए ताबूत या सार्कोफेगस में रखा जाता था, जो अक्सर बहुमूल्य धातुओं और गहनों से सजाया जाता था। मम्मी का महत्व। मिस्र के लोग मृत्यु के बाद जीवन आफ्टरलाइफ में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि यदि शरीर सुरक्षित रहेगा तो आत्मा को परलोक में शांति मिलेगी। इसलिए मम्मी को पिरामिड या कब्रों में सुरक्षित रखा जाता था। प्रसिद्ध मम्मी। 1. तूतनखामेन ट्यूटनखामुन मिस्र के सबसे प्रसिद्ध फिरौन की मम्मी 1922 में खोजी गई थी। 2. रमसेस II वह मिस्र का एक महान शासक था जिसकी मम्मी आज भी संग्रहालय में देखी जा सकती है। आज भी मम्मियों पर कई शोध हो रहे हैं और वे मिस्र की संस्कृति और परंपराओं की झलक देती हैं। की कहानी। रहस्यमयी श्राप। साल 1922 की बात है जब प्रसिद्ध पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम ने मिस्र के राजकुमार तूतनखामेन की कब्र टूम की खोज की। यह मिस्र के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है। लेकिन इस खोज के साथ एक रहस्यमयी श्राप की कहानी भी जुड़ी हुई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कब्र का खुलासा। तूतनखामेन की कब्र में सोने का एक शानदार ताबूत, बेशकीमती गहने और राजसी वस्तुएं मिली। लेकिन जैसे ही टीम ने कब्र के अंदर कदम रखा, उन्हें एक दीवार पर एक चेतावनी लिखी हुई मिली। जो कोई भी इस पवित्र स्थान को अपवित्र करेगा, उसे मृत्यु का शाप दिया जाएगा। अजीब घटनाओं की शुरुआत। कब्र खोलने के कुछ समय बाद टीम के कई सदस्यों के साथ अजीब और भयावह घटनाएं होने लगीं। 1. लॉर्ड कार्नवान की मौत। हॉवर्ड कार्टर के मुख्य संरक्षक लॉर्ड कार्नवान, जिनकी सहायता से यह अभियान संभव हुआ था, अचानक एक रहस्यमयी बीमारी के कारण मर गए। उनके चेहरे पर मच्छर के काटने का निशान मिला और उसी समय काहिरा शहर की सभी लाइटें बुझ गईं। 2. टीम के अन्य सदस्यों की मौत। अगले कुछ सालों में अभियान से जुड़े कई लोग दुर्घटनाओं या अनजान बीमारियों से मारे गए। 3. अजीब चीजें। हॉवर्ड कार्टर के पालतू तोते को एक कोबरा सांप ने काट लिया। मिस्र में कोबरा फिरौन का प्रतीक माना जाता है। श्राप की सच्चाई। लोगों ने इसे फिरौन का श्राप नाम दिया और मान लिया कि तूतनखामेन की मम्मी के साथ छेड़छाड़ करने वालों को ये श्राप मिला। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे अंधविश्वास बताया। उनका कहना था कि पुरानी कब्रों में फफूंद और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो इंसानों के लिए घातक हो सकते हैं। रहस्य आज भी कायम। मम्मी के श्राप का रहस्य आज भी सुलझ नहीं पाया है। ये कहानी इतिहास, विज्ञान और रहस्य के बीच उलझी हुई है। कुछ हिस्से अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ हिस्से मिस्र की प्राचीन रहस्यमयी शक्तियों का प्रमाण। क्या ये वास्तव में श्राप था या सिर्फ घटनाओं का संयोग? ये रहस्य शायद हमेशा रहस्यमय ही रहेगा।